हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कमियाँ। अरे कनिका, चलना क्लब में चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करके आएंगे। नहीं यार, मैं घर पर ही ठीक हूँ। घर पर ही मेरा अच्छा खासा एंजॉय हो जाता है। तुम लोग क्लब में क्या करने जाते हो? एंजॉय करने और टेंशन दूर करने के लिए। और अगर मुझे वह मज़ा घर में रहकर मिल रहा है तो मैं क्यों क्लब जाकर अपना टाइम और पैसे बर्बाद करूं? तेरा मतलब क्या है? कौन सा एंटरटेन करने का तरीका मिल गया है तुझे, जो तू क्लब जाने से मना कर रही है? जब से भाई की शादी हुई है ना, और जब से भाभी आई हैं, मुझे किसी और चीज़ में दिल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यार, तू कब से भाभी की इतनी बड़ी चेली हो गई जो तू भाभी के लिए दोस्तों को छोड़ रही है? विश्वास तो नहीं हो रहा कि तू भाभी के साथ इतने अच्छे से रह सकती है। मुझसे मेरी भाभी से कोई दोस्ती नहीं हुई है। अरे यार, उन्हें हर बात में रोक टोक करने में और उन पर आर्डर चलाने में जो मज़ा आता है ना, दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं आ सकता है। जब मेरे कहने पर वो सहम कर काम करने लगती हैं ना, तो मुझे वो देखकर बड़ा सुकून आता है। उनका सहमा हुआ मुंह देखकर मज़ा ही आ जाता है। अब मुझे पता चला, नेता लोग कुर्सी के पीछे इतने पागल क्यों होते हैं। अरे यार, किसी के ऊपर राज करने का जो मज़ा होता है ना, उसकी किसी और चीज़ से तुलना ही नहीं की जा सकती। भाभी की कमियां निकाल कर मम्मी को बताना और फिर भाभी का डर से सफ़ेद चेहरा देखकर एंजॉय करना। वो तो मुझसे डरती रहती हैं कि मेरी वजह से उनकी कभी भी बेइज्जती हो सकती है, इसीलिए वो मुझसे डर कर ही रहती हैं। तो सही इंटरटेनमेंट का साधन मिल गया है। चल तू एंजॉय कर, मैं भी क्लब जाकर अपना काम चलाती हूँ। कुछ दिन बाद, अरे भाभी, ये क्या पहना हुआ है आपने? कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ, वो मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे चाचा की बेटी की शादी है ना, उसके लिए तैयार हुई हूँ। अच्छी घर की बहुएं क्या ऐसे कपड़े पहनती हैं? कनिका की बात सुनकर संजना जाकर चुपचाप कपड़े बदल लेती है। अच्छा हुआ जो आपने ब्लाउज चेंज कर लिया उस ड्रेस में, वैसे भी आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ठहरो ठहरो भाभी, कहाँ जा रही हैं? इतनी भी जल्दी क्या है? शगुन का लिफाफा दिखाओ, कितना शगुन भरा है इसमें? ज़्यादा नहीं है दीदी, बस 2100 रुपये ही हैं। खूब समझ रही हूँ आपकी चालाकी, इसीलिए आप भैया की कमाई को अपने मायके पर उड़ा रही हैं। कैसे संस्कार हैं आपके? मायके में शादी है, अकेली ही निकल पड़ी। शादी में जाने के लिए उनकी ससुराल में तो कोई है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। मम्मी ने मम्मी जी से बात की है। मम्मी जी ने ही कहा है कि मैं आज चली जाऊं, आप लोग कल फंक्शन में समय से पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, आपकी मम्मी का फ़ोन आया था? हमने तो देखा नहीं कभी आपकी मम्मी को हमारी मम्मी से बात करते हुए। आपसे बात करने से फुर्सत मिले ना, तब वो किसी और को फ़ोन लगाएंगे। खैर, जितने फ़ोन वो आपको एक दिन में करती हैं ना, उसका चौथाई फ़ोन अगर वो आपके ससुराल में कर देना तो आज बात कुछ और होती। तो हम भी हंसी खुशी आज आपके साथ शादी में शामिल होने के लिए जा रहे होते। खैर, हमें क्या, रिश्तेदारी निभा रहे हैं। वैसे मन से रिश्तेदारी निभाने वाला कोई काम किया नहीं आपके मायके वालों ने। ननद कनिका की बात सुनकर संजना का चेहरा लटक जाता है। इस वक्त संजना कनिका से बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई। शादी वाले दिन संजना पार्लर से तैयार होकर सुंदर सा लहंगा पहनकर तैयार हो गई थी और बारात के आने का इंतजार कर रही थी। देखो तो कैसे खुशी से इधर उधर दौड़े जा रही हैं। रुको, अभी उनकी खुशी की हवा निकालती हूँ। भाभी, ये क्या है? ये कैसी ड्रेस पहन रखी है आपने, जो इतनी कमर दिखाई दे रही है? ये क्या अच्छा लग रहा है? और ना ही सिर पर पल्लू है। और ये कैसा मेकअप करवाया आपने? क्यों दीदी, क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा क्या? पूरी जॉनी लग रही हो आप, पूरी आंखें लाल, पता नहीं क्या क्या करवा कर आई हो। मम्मी पापा भी अभी यही बात कर रहे थे कि बहू ने पार्लर में 10,000 खर्च कर दिए होंगे।
ननद की बात सुनकर संजना की सारी खुशी उड़ ही गई थी। उल्टा अब उसे यही लग रहा था, पता नहीं क्यों उसने पार्लर जाकर मेकअप करवाया। कनिका की वजह से संजना पार्टी को एंजॉय नहीं कर सकी। उसका ध्यान सिर्फ अपने लहंगे और चेहरे पर ही रहा। संजना का ऐसा चेहरा देखकर कनिका को बड़ा ही सुकून मिल रहा था। 3 दिन बाद जब वो मायके से लौट कर आती है तो, अरे अरे भाभी, कहाँ जा रही हो? जाते वक्त तो बड़े बड़े लिफाफे भर कर गई थी, और आते वक्त क्या दिया मायके वालों ने? मम्मी पूछना भाभी से। 3 दिन मायके रह कर आई हैं, खाली हाथ तो विदा किया नहीं होगा, कुछ तो दिया ही होगा उनके मायके वालों ने। हाँ ज़रूर, कुछ सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी होगी, तभी दिखाने में इतनी शर्म आ रही है ना। अरे कुछ नहीं दिया इसके माँ बाप ने, खाली हाथ ही आई है। अरे विनय, नहीं दिया तो नहीं दिया, तुम जाओ चुपचाप अपने कमरे में, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। जब थोड़ी देर बाद विनय कमरे में आता है तो संजना गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मुझे यही लगता था, चाहे जो भी हो जाए, आप कभी भी ये गलत बात का समर्थन नहीं करेंगे, पर आज आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अपनी बहन को तो समझा नहीं सके, उल्टा उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ये क्या तरीका हुआ? और उतनी बातें तो मुझे आपकी मम्मी जी नहीं कहती, जितनी बातें वो सुना देती हैं। मेरी हर बात में टांग अड़ाती हैं। अब मैं थक गई हूँ उनकी टोका टोकी से। संजना देखो, तुम अभी तक कनिका को समझी नहीं हो। अगर तुमने उसकी हरकतों पर गौर किया होता तो तुम उस मुझे आज ये सवाल नहीं करती। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि वो जानबूझ कर आकर उलझती है, तुम चिढ़ती हो तो उसे और मज़ा आता है। उसकी हरकतों पर रिएक्ट करना बंद कर दो, उल्टा उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू करो। देखो फिर वो 2 दिन में सुधर जाएगी। अब संजना को अपने पति की बातें समझ में आ गई थी। अगले दिन, कनिका दीदी कहाँ हो आप? आज आपने मुझे सुबह से किसी बात के लिए रोका नहीं, टोका नहीं, पूरा ऐसे खाली खाली सा लग रहा है। देखो ना, मैंने सब्जी में कितना तेल डाला हुआ है। आपका दिमाग खराब है क्या भाभी? कहाँ है तेल? अरे दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? आपको पता है मेरी मम्मी का सुबह से 3 बार फ़ोन आ चुका है। अरे उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि शादीशुदा बेटी को बार बार फ़ोन नहीं किया जाता है ना। अरे कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? वैसे तो मुझे देखकर इनका मुंह तर जाता था, और आज उल्टा मुझे पकड़ पकड़ कर अपनी गलतियां सुनाई जा रही हैं। मेरा सारा मूड खराब हो गया। कुछ देर बाद, अरे भाभी, खाना बना कि नहीं? लगता है आज खाना खाने गुरुद्वारा ही जाना पड़ेगा। अरे दीदी, आप गुरुद्वारा जा रही हैं क्या? या आप ऐसा करो, आधा घंटा वेट करो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मेरा भी गुरुद्वारा जाने का बड़ा मन है। अरे ये तो बड़ी मोटी चमड़ी की हो गई। मैं जितना रायता फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कुछ कह ही नहीं रही। क्या यह क्या है भाभी? मम्मी कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब क्या है? आप अपनी मनमानी करेंगे? शादीशुदा हो, सिंदूर कहाँ है आपका? एक चुटकी सिंदूर तो ऐसे लगाती हो जैसे किसी को आपका सिंदूर दिख गया तो प्रलय आ जाएगी। ननद की बात सुनकर संजना अपने कमरे में जाती है, और कुछ देर के बाद वो कमरे से बाहर आती है और ननद से कहती है, देखो दीदी, अब ठीक है ना? अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे दीदी, आप ही तो कहती हैं कि शादीशुदा औरत को ऐसे सिंदूर लगाना चाहिए जो सबको दिखाई दे। अब तो ठीक है ना? संजना ने अपनी नाक से लेकर बालों तक सिंदूर ही सिंदूर थोप रखा था। यह तो लगता है पागल हो गई है। निकल ही लेती हूँ यहाँ से। अगले दिन, भाभी आज शाम को मेरी कुछ सहेली आ रही हैं, उनके लिए कुछ नाश्ता बना देना। और हाँ, कुछ ढंग की साड़ी पहन कर तैयार होना। और हाँ, अपने मायके वालों की कोई भी साड़ी मत पहनना, एक भी ढंग की नहीं है। हाँ दीदी, आप सही बोल रही हैं। मायके का क्या है, वो तो पीछे छूट गया। एक काम करो दीदी, आज आप अपने क्रेडिट कार्ड से मुझे शॉपिंग करवा दो। डिजाइनर पीस लेंगे हैं सारे साड़ी के। क्या? अरे ये क्या हो रहा है? मेरे तानों का भाभी के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, सारा मूड खराब करके रख दिया। 2 दिन हो गए, मैं एकदम से बोर हो गई हूँ। अरे यार, तू यहाँ क्लब में? हाँ यार, मेरी भाभी ने मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। अब उन्हें मेरी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
अब मैं भी तुम लोगों के साथ बाहर घूमने चला करूँगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।